हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और किदा चंगे? चलो खुश रहो ते मस्त रहो। काफ़ी टाइम से हम कह रहे थे तंदूर घर में आना चाहिए, तो फाइनली तंदूर घर पर हमने मंगवा ही लिया। अब इसे हम छत पर सेट करवा रहे हैं, क्योंकि घर से बाहर गली में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी ठोकर मार के तोड़ सकता है। और इस तंदूर से हमें बहुत ही प्यार है, क्योंकि हम इसके बहुत ही मज़े लेते हैं, इसीलिए इसे संभाल कर रखना हमारा फ़र्ज़ बनता है। अब तंदूर जलना है, रोटी बननी है, तो दाल भी साथ में ज़रूरी है, इसलिए मैं यहाँ बना रही हूँ अरहर की दाल। उसको मैंने पानी में भिगोकर थोड़ी देर पहले रखा था और उसको कुकर में नमक और हल्दी लगा के चढ़ा दिया है। इसके साथ ही मैंने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और कुछ हरी मिर्च का तड़का भी तैयार कर लिया है। अब पैन में देसी घी डालकर अपनी ज़रूरत के अनुसार उसको गर्म होने का वेट किया और उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया। जीरे के बाद उसमें थोड़ा सा मैंने लहसुन डाला है। लहसुन को ब्राउन होने तक ज़्यादा नहीं भूनना, थोड़ा सा कच्चा कच्चा ही फ्लेवर इसका आना चाहिए। उसके बाद मैंने इसमें डाला प्याज। लहसुन आप अपने स्वाद अनुसार कम या बढ़ा सकते हैं, और दाल की क्वांटिटी के हिसाब से भी। थोड़ा सा ही प्याज हमने करा है, भूना है, ब्राउन ज़्यादा नहीं किया। तो उसके बाद टमाटर डाल दिया। अगर दाल का रेड कलर चाहिए होता है तो रेड कलर के टमाटर और टमाटर ज़्यादा डालने चाहिए, तभी दाल का कलर खूबसूरत आता है। इसके बाद थोड़ी सी लाल कश्मीरी मिर्च डाली है, क्योंकि हरी मिर्चें मैं इसके लिए काट चुकी हूँ जो काफ़ी तीखी हैं, तो मिर्च ज़्यादा नहीं खानी। इसमें अदरक का पेस्ट और मिर्चें भी डाल दी हैं। अब इन्हें हमने भूनना स्टार्ट कर दिया है। इसे स्लो फ्लेम पर भूनेंगे और धीरे धीरे भूनने पर जब ये अच्छी तरह भून जाएगा तो इसमें आधी कटोरी के करीब पानी डालकर इसको फिर भूनना है, और इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल दीजिए और इसे फिर अच्छी तरह उबलने दें, और थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल दीजिए। इसे तब तक भूनिए जब तक कि मसाला अच्छी तरीके से मैश ना हो जाए। जब तक मसाला मैश हो जाएगा तो उसके बाद हमारी जो दाल को हमने 2 सीटी लगवा के तैयार किया था, उसमें ये तड़का डाल देना है। अब ये हमारी दाल हो गई तैयार और ऐसी दिखने लगी। दाल तैयार हो गई तो शाम हो चुकी थी। फाइनली तो हमने तंदूर भी जला दिया। आज पहली बार तंदूर जलाया है, तो झाई जी भी साथ लगी और हम सब भी उनके साथ लगे। मैं और मुस्कान भी हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की। कोई लकड़ी जला रहा है तो कोई आटे की लोइयां बना के पेड़े बना रहा है। जब तंदूर अच्छे तरीके से जल गया तो हमने कहा कि पहले झाई जी रोटी लगाएं। तो झाई जी रोटियां लगा रही हैं और मैंने आज जिम्मेदारी संभाली कुछ रोटियां पहले की तंदूर में से उतारने की और उसके बाद कुछ लगाने की। तो झाई जी कुछ रोटियां लगाती जा रही हैं और मैं रोटी उतार कर मुस्कान को देती जा रही हूँ, और मुस्कान उन रोटियों को एक बार हॉट केस में लेती जा रही है। धीरे धीरे सारी रोटियां लग गईं। कुछ रोटियां मैंने भी लगाई, कुछ झाई जी ने लगाई। तो उसके बाद सारी रोटियां जो जो पकती गईं उन्हें मैं उतारती चली गई और मुस्कान उसको हॉट केस में रखती चली गई। इन रोटियों को एक बार ऐसे ही रखना पड़ता है और बाद में चेक करना पड़ता है कि कौन सी थोड़ी सी कच्ची हैं, किन्हें कुरकुरी करना है और किसको सॉफ्ट रखना है। कुछ रोटियों को कुरकुरा किया गया, कुछ को मुलायम रखा गया और फिर उन्हें मक्खन लगाकर कैसरोल में ढककर कपड़े से रख दिया गया, ताकि रोटियां गरम गरम ही रहें, ठंडी ना रहें। क्योंकि अभी सभी के डिनर करने में थोड़ा वक्त था, तो रोटियां हमने कहा कि गरम ही रहें, इसलिए एक के ऊपर एक मक्खन लगा कर रोटियां सेट करने में हम लग गए और साथ साथ चेक करते गए कि कौन सी रोटी थोड़ी सी
आगे से कच्ची है या जिसको पीछे से सेकना है। झाई जी सेकती चली गई और मैं उनको मक्खन लगा लगा के रखती गई। इसी बीच क्योंकि तंदूर आज पहली बार जला था तो लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा जली थीं और उसमें अंगारे अच्छे बन चुके थे, तो हमने सोचा क्यों ना बैंगन का भरता जो बनाना है उनके लिए बैंगन भून लिए जाएं। इसीलिए 2 हमने बैंगन मंगवा लिए और उन्हें ऑयल की कोटिंग करके रख लिया कि जब रोटियां पक जाएंगी तो इन्हें तंदूर के बीच में ही अंगारों के ऊपर रख दिया जाएगा, जिससे कि ये बहुत अच्छे ढंग से पक जाएंगे और इनका फ्लेवर और टेस्ट एक अलग ही आ जाएगा। अब सारी रोटियां पक चुकी हैं फाइनली, तो इन अंगारों के ऊपर हमने दोनों के दोनों बैंगन रख दिए। इन सभी रोटियों को मक्खन लगाकर हमने रख लिया है और इन्हें देखकर बहुत खुशी भी महसूस हो रही है, क्योंकि आज काफ़ी टाइम के बाद हमारे घर तंदूर की रोटियां बनी और फाइनली ये हमने तैयार कर ली ढाबा स्टाइल प्लेट, जिसमें मक्खन तो है ही है, साथ में हमने थोड़े से करेले और दाल और साथ में सलाद काटा है। दाल और तंदूर की रोटी और मक्खन ना हो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। डिनर करते करते हमारे बैंगन भी भुन चुके थे, जो इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, और इनका स्मोकी फ्लेवर तो माय गॉड कई सालों बाद मिला हमें। डिनर के बाद मैं तो लगभग काम समेट के लेट ही गई थी, तब बच्चे गए चुप करके और मुस्कान और देव आइसक्रीम ले आए। साथ में जो मेरा फेवरेट फ्लेवर है वो भी वो ले आए और उन्होंने मुझे उठाकर आइसक्रीम दी कि मम्मी लो खा लो, तो मैं भी उसे खाने लग गई। खाने में बहुत मज़ा आया, क्योंकि कोई एकदम से आपको उठ के ऐसे आइसक्रीम ला दे तो मज़ा ही है।